I jumped in the water, we're going for a swim. It's a hot sunny day, so ये कहानी एक चिड़िया की है। वो एक पेंटर थी और वो चिड़िया पुराने से पुराने घर को भी पेंट करके नया कर देती थी। इसलिए जंगल के सारे पक्षी उसी चिड़िया से ही अपने घर को पेंट कराते थे। उसी जंगल में एक कौवा भी रहता था। वो भी पेंटर था, लेकिन वो कौवा चिड़िया जैसा अच्छा काम नहीं करता था, इसलिए उससे पक्षी कम ही पेंट कराते थे। अब इस बात से परेशान कौवा चिड़िया को पसंद नहीं करता था। एक दिन एक उल्लू चिड़िया के पास आया और बोला, चिड़िया, मैंने सुना है तुम बहुत अच्छा पेंट करती हो, तो मेरे घर पे भी पेंट कर देना। और अगर तुमने मेरे घर पे जरा भी बेकार पेंट किया तो मैं इसकी शिकायत जंगल के राजा को कर दूंगा, क्योंकि तुम्हें पता ही होगा मैं राजा के यहाँ काम करता हूँ। चिड़िया हमारी प्यारी सी बोली, नहीं उल्लू जी, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। उल्लू बोला, ठीक है, मैं अब राजा के काम से 2 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ और उसके बाद मैं अपने घर को देखूँगा। अभी चिड़िया उल्लू के घर जाती है, पर वहाँ जाकर देखती है वहाँ 2 एक जैसे घर होते हैं। चिड़िया सोचती है, अरे इन दोनों में से उल्लू जी का घर कौन सा है। फिर चिड़िया पास जाकर देखती है तो घरों पर अलग अलग नंबर होते हैं। तभी चिड़िया समझ जाती है कि उल्लू जी का घर कौन सा है। अरे मैं तो पेंट लाना भूल ही गई, चिड़िया को याद आता है और फिर चिड़िया वापस अपने घर जाती है। और पता है इतने में क्या होता है? सोचो सोचो। और इतने में इधर से कौवा आता है और उल्लू के घर के सामने आकर सोचता है, अच्छा तो चिड़िया आज यहाँ पर काम कर रही है। अभी इन घरों के नंबर बदल देता हूँ, जिससे चिड़िया दूसरे घर को पेंट कर देगी और उल्लू बाबा के घर पर पेंट हो ही नहीं होगा। कौवा उन घरों के नंबर बदल देता है। इसके बाद चिड़िया आती है। अब चिड़िया को तो पता ही नहीं होता है कि घरों के नंबर बदल चुके हैं। वो किसी और के घर पर पेंट कर देती है और चिड़िया खुशी खुशी पेंट करने लगती है और अभी पेंट उन घर पर हो जाता है। चिड़िया कहती है, अरे वाह, मैंने कितना अच्छा पेंट किया है। जब उल्लू जी अपने घर देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। तभी वहाँ पर एक कबूतर आता है और कहता है, अरे चिड़िया, ये तो मेरा घर है, मेरे घर पर तुमने इतना सुंदर पेंट क्यों किया है। चिड़िया घबरा जाती है कि क्या हो गया और चिड़िया बोलती है, पर ये तो उल्लू जी का घर है, उन्हीं ने मुझको अपने घर पर पेंट करने के लिए बोला था। कबूतर बोलता है, अरे हाँ हाँ, लगता है किसी दुष्ट पक्षी ने ये घर के नंबर बदल दिए हैं, पर ये तो मेरा घर है। उल्लू जी का घर तो मेरे घर के सामने वाला घर है। चिड़िया, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मेहनत के मैं पैसे दे दूँगा। तुमने मेरे घर पर बहुत सुंदर पेंट किया है। अभी चिड़िया पैसे लेकर अपने घर चली जाती है। वो सोचती है, कोई बात नहीं, अभी तो मेरे पास पूरा 1 दिन है, मैं कल ही उल्लू जी के घर पर बहुत ही सुंदर पेंट कर दूंगी। ऐसा सोचकर चिड़िया सो जाती है और इधर कौवा नई प्लानिंग करता रहता है और सोचता है, अरे इस कबूतर ने आकर मेरा सारा काम खराब कर दिया। और कौवा बादल के पास जाता है और कहता है, बादल भैया, हमारे जंगल में बहुत गर्मी हो रही है, तुम जल्दी चलो और वहाँ पर बरसात कर दो। बादल बोला, नहीं नहीं कौवा, अभी हम लोग तैयार नहीं हैं बारिश करने के लिए, क्योंकि सारे बादल इधर उधर चले गए हैं। मैं अकेला तुम्हारे जंगल पर बारिश नहीं कर सकता हूँ। मैं अकेले बिजली को नहीं रोक पाऊँगा। बिजली को रोकने के लिए हम सारे बादल को एक साथ होना चाहिए। अब कौवे को कहाँ ये बातें समझ में आने वाली थी। कौवा बोला, बादल भैया आप चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा, चलो जल्दी चलो।
और वो बादल को ज़बरदस्ती अपने घर ले चलता है। बादल बोलता है, ठीक है, पर अगर बिजली गिरी तो इसके ज़िम्मेदार तुम खुद होंगे। कौवा बोलता है, ठीक है बादल भैया। इधर चिड़िया ने उल्लू के घर पे भी बहुत सुंदर पेंट कर दिया और चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। और इधर कौवा बादल को अपने घर ले आता है और बोलता है, अरे रुको बादल भैया, तुम्हें यहाँ बारिश नहीं करनी है, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें कहाँ बारिश करनी है। इतने में अचानक से बादल में से बिजली गिर जाती है और वो बिजली कौवे के घर पर गिर जाती है और कौवे का घर जलकर राख हो जाता है। अरे बादल भैया, तुमने ये क्या कर दिया? कौवा परेशान हो जाता है और उसका सारा घर जल जाता है। बादल बोलता है, कौवा, मैंने पहले ही बोला था कि मैं अकेले ये सब नहीं कर पाऊँगा, अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और बादल वहाँ से चला जाता है। कौवा अपना सिर पकड़ के बैठा रहता है कि ये सब क्या हो गया और मैंने गलत ही सोचा था और गलत का अंजाम गलत ही होता है। और इधर हमारी चिड़िया बहुत खुश होती है कि उसने इतना अच्छा पेंट किया है। इतने में उल्लू भी आ जाता है। उल्लू अपने घर को देखकर बहुत खुश हो जाता है और चिड़िया को बहुत सारे पैसे देता है। चिड़िया वहाँ से पैसे लेकर खुशी खुशी अपने घर चली जाती है और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। सो माय लवली लिसनर्स, ये स्टोरी हमें ये सिखाती है कि अगर हम किसी के लिए अपने मन में नेगेटिविटी या नेगेटिव थॉट्स रखते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें ही हार्म करते हैं। इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए और पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर आपको ये स्टोरीज पसंद आई प्लीज़ लाइक, और आपको और स्टोरीज एंजॉय करनी है देन सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो। थैंक यू। I jumped